Hello everyone. Now in this session, we are going to discuss about what should be your next plan or strategy after NEET result. कल ही नीट का रिजल्ट आ चुका है एंड उसमें से बहुत सारे बच्चे उनके रिजल्ट को लेके बहुत हैप्पी है एंड ऑन द अदर हैंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दे आर नॉट हैप्पी विद देयर रिजल्ट एट ऑल एंड दे आर थिंकिंग कंटिन्यूअसली कि हमें आगे क्या करना चाहिए एंड वो बहुत कंफ्यूज भी है। वो जो बच्चे हैं जो उनके रिजल्ट के साथ हैप्पी नहीं है वो बहुत कंफ्यूज है। दे आर वेरी कंफ्यूज, दे आर वेरी डिसहार्टन एंड अपसेट। उनको समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या किया जाए, राइट? सो बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प देम ऑल सो दैट उनका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए। दैट इज व्हाट आई वांट। पहली बात तो ये है कि आपका रिजल्ट खराब आया है तो इट्स ओके। मतलब ह्यूमन है, ह्यूमन से ही गलतियां होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही गलती वापस करो, राइट? सो आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई है जिसके कारण आपका रिजल्ट ठीक नहीं आया है। इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी रीजन हो सकता है। मे बी इट कैन बी आपने सिली मिस्टेक्स की है, मे बी इट कैन बी आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया है। बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आप अच्छा रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाए नीट में। सो अभी करना क्या है, हमारे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें आगे क्या करना है। तो अभी आप सोचिए, इफ यू वॉन्ट टू बिकम रियली अ डॉक्टर इन योर लाइफ, देन आप उसके साथ वो थॉट के साथ ये जो बचा हुआ टाइम है उसमें ड्रॉप ले सकते हो। लाइक अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म है, उसके बाद नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 6 मंथ्स आपके पास है। जो बच्चा ऐसा है जिसको सही में उसके लाइफ का गोल है कि नहीं आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, देन उसने ये 6 मंथ्स खुद को बिल्कुल पढ़ाई के साथ ही डेडिकेटेड रख के उसने तैयारी के साथ लग जाना है। राइट फ्रॉम दिस डे, राइट फ्रॉम टुडे उसने पढ़ाई के लिए जुट जाना है। बट देन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगली बार भी क्रैक नहीं कर पाऊंगा, देन आप एक सेफर साइड का ही एडमिशन लेके रख सकते हो। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे मैंने कल बात की, वो उन्होंने कहीं बीएससी में एडमिशन लिया है, कोई बीएससी नर्सिंग के लिए जाना चाहता है, राइट? सो एक सेफ साइड हो जाता है कि आपने एडमिशन लिया है। तो एक ऐसा भी एक ऑप्शन है आपके पास, आप कहीं एडमिशन लेके रख सकते हैं साइड बाय साइड। इट्स अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स ओनली। आपको बस 6 मंथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ऐसा। एंड देन कीप दिस इन योर माइंड कि ओनली 6 मंथ्स, ओनली 6 मंथ्स एंड ओनली 6 मंथ्स आई हैव। ऐसी सिचुएशन दिमाग में फिट करके रखिए और आपका 100 क्या, 500 क्या, 1000% का एफर्ट लगाइए। क्यों नहीं होगा, है ना? सो आपको आपके खुद में बिलीव रखना है और आपको क्या करना है, बिलीव इन योर सेल्फ। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? सी, फर्स्ट रैंक लाने वाला भी इंसान ही है एंड लास्ट रैंक लाने वाला भी इंसान ही है और आप भी इंसान ही हो। सो ह्यूमन बीइंग ही है सारे। ऐसा नहीं है कि पहली रैंक लाने वाला कोई सुपर हीरो है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, राइट? सो माई पॉइंट इज दैट कि हर एक के पास एक कोई ना, मतलब हर इंडिविजुअल के पास एक कैपेबिलिटी होती है, बस उसको यूज करने का तरीका आपको बिल्ड करना है, राइट? सो यस, अगर इफ यू वांट टू रियली बिकम अ डॉक्टर इन योर लाइफ, तो आप ये 6 मंथ्स का एक जो बलिदान है ना, बलिदान मतलब आई मीन टू से दैट आप ये 6 महीनों में खुद को सबसे दूर रख के, सारे नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन से दूर रख के आप खुद को 6 मंथ्स में ऐसा तैयार करिए कि नाउ 2021 में आपका एक बहुत अच्छा रैंक आए और आपको जो चाहिए वो कॉलेज मिले। सो ये तो हो गई जिनका बस एम है डॉक्टर बनना, बट विथ मेहनत। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेहनत ही नहीं करनी है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। फिर आपने 10 साल भी ड्रॉप लिया तो भी आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। ये 6 मंथ्स आपको मिले हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट नीट 2021। तो यू शुड कैपिटलाइज दिस टाइम एंड यू शुड यूटिलाइज दिस टाइम वेरी स्मार्टली सो दैट आप डॉक्टर बन सकते हो। आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, अगले साल पेपर डिफिकल्ट आया तो, और फिर मुझसे नहीं हुआ तो ये सारी चीजें दिमाग से हटा दीजिए, दिमाग से निगेटिविटी हटा दीजिए। यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव थॉट्स ओनली एंड देन आप सी द रिजल्ट एंड आप मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। इफ यू वॉन्ट एनी हेल्प यू कैन जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आपको मैं यहाँ बायो के टर्म्स में हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, राइट? ओके,
अभी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि ड्रॉप तो लेना चाहते हैं लेकिन साइड बाय साइड थोड़ा डर भी रहे हैं। 80-20 सिचुएशन चल रहा है माइंड में कि मैं क्या करूँ, 20% ड्रॉप ले लेता हूँ और 80% के लिए एडमिशन ले लेता हूँ। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं। बट देन ऐसा करने से क्या होगा, सी आप एडमिशन तो ले लोगे लेकिन वो एडमिशन में आपका कुछ टाइम भी चला जाएगा। एट द सेम टाइम आपको उस जो एडमिशन है वो कॉलेज शुरू हो जाएगा एंड फिर उसके लिए भी थोड़ा सा आपका जो टाइम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसीलिए अगर कोई बच्चे ऐसे हैं कि उनको लग रहा है कि नहीं मैं अगले साल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ, तो आप कहीं एडमिशन लेके रख सकते हो। जैसे कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे कल मैंने उनसे बात करी तो वो चाहते हैं कि वो कहीं एडमिशन ले ले फिलहाल के लिए एंड साइड बाय साइड रिपीट भी करे, बिकॉज डॉक्टर बनने के लिए एफर्ट्स, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स विद सैक्रिफाइस ऑफ 6 months, ये एक डॉक्टर बनने के लिए वर्थ है, राइट। कहीं आप कहीं एडमिशन लेके भी नीट का प्रिपरेशन कर सकते हो, सो दैट इन केस अगर आप 2021 में नहीं कर पाते हो तो आपका साल वेस्ट नहीं होगा। सो ये उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा सा डाउट है कि वो नहीं कर सकते हैं 21 में भी नीट क्रैक, राइट। ओके, ना कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो अभी मिला है उसमें कहीं भी एडजस्ट होने के लिए रेडी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई स्टूडेंट है, उसको भी जितने मार्क्स मिले हैं उसमें वो कहीं भी एडमिशन मिलता है, प्राइवेट कॉलेजेस में, हाई पेड फीस कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, तो वो वहां जा सकता है। बिकॉज अगर उन स्टूडेंट्स का माइंडसेट है कि हमको इसी साल एडमिशन लेना है तो दे कैन गो फॉर इट। सो यहाँ ऐसे 2 से 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए उनका डिसीजन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। यू नो योर सेल्फ बेटर देन मी, आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो। बट इफ यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू ऑल देन यू कैन जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं आप सबको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। एंड अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ड्रॉप ले या ना ले, तो दैट इज आफ्टर ऑल योर कॉल। लेकिन अगर आपको सही में डॉक्टर बनना है, आपके लाइफ का वही गोल है, आई वॉन्ट टू रियली बिकम अ डॉक्टर एंड डॉक्टर, तो आप डेफिनेटली ये 6 months का एक ट्राई उसको दे सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू अगेन वन मोर थिंग, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पहली बार ट्राई कर चुके हैं, दूसरी बार ट्राई कर चुके हैं, तीसरी बार ट्राई कर चुके हैं, नाउ दे वांट टू गो फॉर द 4th attempt, 3rd attempt, तो इट्स ओके। सी, अगर आपको सही में डॉक्टर बनना है तो देन इट्स टोटली अप टू यू। बट देन अगर आप तीसरी बार रिपीट कर रहे हो या 4th टाइम रिपीट कर रहे हो, नाउ मेक श्योर दैट कि आपको एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जो कि स्ट्रैटेजी आपने 2 बार बनाई थी, समहाउ इट डिडंट वर्क, राइट। सो आपको अभी ऐसी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी सो दैट वो आपको अच्छा सक्सेस देके जाएगी। नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग, आपको अभी क्या करना है, आपने जो मिस्टेक्स की थी, जो कि फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम या कोई बच्चा सेकेंड टाइम रिपीट करना चाहता है, तो आपने जो मिस्टेक की थी एग्जाम में वाइल अटेम्प्टिंग द नीट, आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले उन मिस्टेक्स को एक पेपर पे लिख के रखिए। फिर उसके बाद उस मिस्टेक्स पे आप कैसा आगे वर्कआउट कर सकते हो या उन मिस्टेक्स को आप कैसा रेक्टिफाई कर सकते हो, उस चीज के तरफ आपका जर्नी शुरू होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर की से बहुत अच्छे मार्क्स उनको आना चाहिए थे, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो उसके बीच में ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का डिफरेंस आया, राइट। सो 30 मार्क्स तो बहुत होते हैं ना। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एग्जाम बहुत सही से अटेम्प्ट किया, लेकिन उन्होंने OMR शीट का प्रैक्टिस नहीं किया, या मे बी प्रैक्टिस किया होगा लेकिन जब वो एग्जाम दे रहे थे वो स्टूडेंट, उन्होंने OMR शीट ठीक से नहीं फिल किया। सो देयर इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी ऑफ OMR शीट फिलिंग, तो वो आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर पे सही टिक किया था आंसर, लेकिन आंसर शीट पे OMR शीट पे गलत ऑप्शन मार्क करके आ गए। दैट हैड ऑल्सो हैपेंड विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, क्वेश्चन पेपर पे सही मार्क करके आते हो, OMR गलत फिल करके आते हो एंड फिर घर आके रोते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट कैन लीड यू टू बिकम अ डॉक्टर। लाइक जैसे OMR शीट फिलिंग प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको कैसे आपकी पढ़ाई आगे लेके जानी है, कैसे आपको बायो पढ़ना है, रेस्ट 2 सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं, वो आप खुद आपको जानते हो, आपका कौन सा प्लस एरिया है, कौन सा माइनस एरिया है, आपको कहाँ वर्क करने की जरूरत है। तो ये पहले एक दिन बैठ के डिसाइड करिए आपको कैसी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। अगर आप स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं कर पा रहे हो तो लेट मी नो, राइट।
आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, यहाँ मेरा ईमेल आईडी शेयर कर रही हो, आप ईमेल भी कर सकते हो। मे बी यू कैन फील डीमोटिवेटेड एट दिस टाइम, बट देन आपको आपका नेक्स्ट नीट का रिजल्ट थोड़ा सा माइंड में विजुअलाइज करिए एंड उसके हिसाब से प्रिपरेशन शुरू करिए। तो कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। डोंट वेस्ट योर दिस वैल्यूएबल टाइम। मैं बार बार 6 मंथ्स पे फोकस कर रही हूँ, सो यूटिलाइज दिस 6 मंथ्स वेरी इफिशियंटली। इफ यू नीड एनी हेल्प देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल आईडी पे या कमेंट सेक्शन पे। बट देन खुद को डिमोटिवेटेड फील मत करिए। नाउ दिस इज द टाइम। जो हो गया वो हिस्ट्री है, जो हो गया वो भूल जाइए, जो होने वाला है आगे उस पे काम करना शुरू करिए। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल टुडे। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।